एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकाल पड़ता है तो पीहर और ससुराल में एक साथ पड़ता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अचानक से अमेरिका का कहर टूटा है पाकिस्तान और चाइना पर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करा था और कहीं न कहीं भारत को एक संदेश देने के लिए किया गया था, पर अमेरिका ने इसमें बाल्टी भर के पानी फेंक दिया है। जानेंगे ऐसा क्या किया है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों तिल मिला गए हैं और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां ब्रिक्स को लेकर एक ऐसा जवाब दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल ना भारत धड़ाधड़ मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और जब मिसाइलों का भारत परीक्षण करता है तो पाकिस्तान को भी धुकी लगती है और वो सोचता है कि चलो हम भी कुछ एक फोड़ लें बम पटाखे, ताकि हमारी जनता भी रहे कि नहीं जी हमारे पास भी ताकत है। और इन्होंने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और ये भारत के लिए एक संदेश था, तुम ऐसा कर रहे हो तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि ड्रम में पानी भरकर अमेरिका तैयार है उसके इरादों पर पानी फेरने के लिए, और यहाँ पर डायरेक्ट उड़ेल दिया है पानी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका की ओर से दोबारा बड़ा झटका लगा है। अब दोबारा मैंने क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले आधा लगा था और फिर ये इन्होंने पूरा किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने मिसाइल प्रतिबंध कानून के तहत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी आपूर्ति करने वाले एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इनके बारे में कहा गया कि ये मिसाइल प्रोग्राम में मदद करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि विदेश विभाग बैलिस्टिक मिसाइलों और कंट्रोल मिसाइल उपकरण और टेक्नोलॉजी को किसी भी तरीके से नहीं बढ़ने देना चाहता है जो दुनिया के लिए खतरा हो। इसलिए हमने 5 कंपनियों पर और एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से हमने चाइना के एयर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री RIAMB पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये सामूहिक विनाश के हथियार बनाने में, उनके चीजों को वितरण करने में मदद करता है। RIAMB ने पाकिस्तान के NDC के साथ मिलकर काम किया है, जिसके बारे में अमेरिका का मानना है कि वो पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास और उत्पादन में शामिल रहा है। इसके अलावा आगे बयान में कहा कि अमेरिका मिसाइल प्रतिबंध कानून के तहत चीन के 3 कंपनियों और एक व्यक्ति और एक पाकिस्तानी संस्था पर भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने को लेकर प्रतिबंध लगा रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका इस तरह की कार्रवाई और भी आगे करता रहेगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। मिलर ने आगे कहा कि ये प्रतिबंध इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इन संस्थाओं और व्यक्तियों ने जानबूझकर मिसाइल टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जिन पर रोक लगी हुई है। अमेरिका ने इससे पहले आधा एक्शन लिया था, 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। इन कंपनियों ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम समेत बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी चीजों की सप्लाई की थी। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था उसमें बेलारूस का मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट शामिल है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए विशेष वाहन चेसिस दी थी। कहा जा रहा है कि कथित तौर इन वाहनों पर मिसाइल को लोड किया जा सकता है। अमेरिका में जो चीन के दूतावास के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला कि चीन एक तरफा लगाए जाने वाले इन प्रतिबंधों का विरोध करता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानूनी आधार नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं जो गलत है, ऐसा मत करिए। खैर, पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा झटका है। देखिए होता क्या है, 2 नावों की सवारी कभी भी सफल नहीं होती है। पाकिस्तान हाल के दिनों में कुछ ऐसा ही चाह रहा था। पाकिस्तान के जो राजदूत हैं अमेरिका में, वो अमेरिका से पैसे मांग रहे थे। पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम चाइना को छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पर हो रही है, इसलिए अमेरिका भी दोनों ही चीजें कर रहा है। एक तरफ $100 मिलियन देने की बात करता है तो दूसरी तरफ प्रतिबंध लगाने की भी बात करता है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सीन डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में जाकर खड़ा कर दिया
लिया है। वैसे तो यूरोप जब भी जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ज्यादा चर्चा में आ जाता है। यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे थे, इन्होंने एक सवाल किया और सवाल ये किया कि आपने ब्रिक्स क्यों बनाया, एक और क्लब क्यों बना दिया। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया, इस जवाब को सुनिए। Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. So we decided, okay, we are also good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its own over a period of time. Others saw value in it as well, so in a sense, I would say, it's actually a very interesting group, because if you look at it, typically any club or any group has either a geographical contiguity. डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा? डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आपके पास एक ग्रुप पहले से था, G7, जिस ग्रुप में आप किसी और की एंट्री नहीं होने देते थे, इसलिए हमने जाकर ब्रिक्स बना लिया। अब एक बात बताइए, G7 रह सकता है, G20 बन गया जब, तब तो G7 को नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज की डेट में G20 भी है, G7 भी है, दोनों की मीटिंग्स होती है, तो फिर ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता है? ब्रिक्स को होने में क्या आपत्ति है? इन्होंने इन सारी बातों को यहाँ पर रखा। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर जब बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभा गूंज रहा था। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा सच कहा। G7 में पहले रूस भी शामिल था और डोनाल्ड ट्रंप G7 को बढ़ा करके G11 करना चाहते थे, जिसमें भारत को भी शामिल करना चाहते थे, रूस को भी फिर से शामिल करना चाहते थे और भी कई देशों को शामिल करना चाहते थे। लेकिन जर्मनी ने उस समय विरोध किया था और कहा था G20 तो है ही ना, G7 में उन्हें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ब्रिक्स टेंशन की वजह क्यों बन रहा है? ब्रिक्स में दुनिया की कई बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, तुर्की भी अब शामिल होना चाहता है और भी कई सारे देश हैं जो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ब्रिक्स कहीं अपनी कॉमन करेंसी न ले आए या फिर लोकल करेंसी में व्यापार न करने लगे, जो अमेरिका के डॉलर को एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस वजह से भी ब्रिक्स की चर्चा हाल के दिनों में बहुत ज्यादा होने लगी है। ब्रिक्स का अपना बैंक भी है और आने वाले दिनों में ब्रिक्स बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। ब्रिक्स एक नया टेंशन है जो अमेरिका के माथे पर उभर कर आया है और अमेरिका के साथी देश यूरोप के भी माथे पर उभर कर आया है, इसीलिए इसकी चर्चा और भी ज्यादा हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।